Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 2. Future Progressive Exercise. Affirmative, Negative, Interrogative. आज हमारा दूसरा सबक है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सादा जुमले की, मनफी जुमले की और सवालिया जुमले की। एक और जुमला होता है जो कहलाता है इंट्रोनेगेटिव या फिर नेगेटिव क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं सवालिया इनकारिया। तो आज हम ये चारों किस्म के जुमले पढ़ेंगे, सीखेंगे, बनाएंगे। चलें मेरे साथ शुरू करें। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा अगर आपको नहीं आता ये बनाना। रिपीट का इमिटेट करना, कॉपी करने से का फ़ायदा ये होता है कि हमारी ज़बान से जो लफ्ज़ अदा होता है उससे हमारी स्पीकिंग जो है वो बेहतर होती है, हम में कॉन्फिडेंस आता है और हम सामने वाले से बात करते हुए हिचकिचाते नहीं हैं। चलें शुरू करते हैं अपना पहला जुमला। पहला जुमला देखें। We will be going to Islamabad at this time tomorrow. We will be going to Islamabad at this time tomorrow. Repeat after me. First, we will be going to Islamabad at this time tomorrow. हम कल इसी वक्त इस्लामाबाद जा रहे होंगे। नाउ नेगेटिव बनाते हुए आपने विल और बी के दरमियान सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। सेकंड जुमला देखें। वी विल नॉट बी गोइंग टू इस्लामाबाद एट दिस टाइम टुमारो। We will not be going to Islamabad at this time tomorrow. हम कल इसी वक्त इस्लामाबाद नहीं जा रहे होंगे। सवालिया जुमला देखें, यानी तीसरा जुमला। इसमें देखिए हमने पहले जुमले को ही लिया है, लेकिन उसमें विल को पहले लिख दिया और वी यानी WE इसको हमने बाद में इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट बाद में आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। किस तरह? लेट्स सी। विल वी बी गोइंग टू इस्लामाबाद एट दिस टाइम टुमारो। विल वी बी गोइंग टू इस्लामाबाद एट दिस टाइम टुमारो। ये पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है। देखिए ज़रा, वी बी एक साथ आता है, मसला नहीं है इसका। लास्ट देखें, जिसको मैंने आपको कहा, इसको कहा जाता है नेगेटिव क्वेश्चन, यानी इसमें सवालिया भी होता है और इनकार भी यानी मनफी भी होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो सवालिया जुमला है यानी विल वी बी गोइंग टू इस्लामाबाद एट दिस टाइम टुमारो, इसमें हम क्या करते हैं, वी और बी के दरमियान नॉट का इजाफा कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ही रखते हैं। विल वी नॉट बी गोइंग टू इस्लामाबाद एट दिस टाइम टुमारो। अब इसकी उर्दू देखें। पहले जुमला था हम कल इसी वक्त इस्लामाबाद जा रहे होंगे। दूसरा जुमला, कल हम इसी वक्त इस्लामाबाद नहीं जा रहे होंगे। तीसरा जुमला, क्या हम कल इसी वक्त इस्लामाबाद जा रहे होंगे। चौथा जुमला देखें, क्या हम कल इसी वक्त इस्लामाबाद नहीं जा रहे होंगे। तो आपने फोकस करना है कि इन चारों जुमले में क्या क्या तब्दीली हुई है। इस तब्दीली को एक जगह नोट करें और इस पर फोकस करें। सही है। नेक्स्ट देखें। चिल्ड्रन will be making noise in the classroom. Children will be making noise in the classroom. बच्चे क्लास में शोर मचा रहे होंगे। Children will not be making noise in the classroom.
بچے جو ہیں وہ کلاس روم میں یعنی کلاس میں شور نہیں مچا رہے ہوں گے. چلڈرن ول ناٹ بی میکنگ نوائز ان دا کلاس روم. تھرڈ دیکھیں, ول چلڈرن بی میکنگ نوائز ان دا کلاس روم. کیا بچے کلاس میں شور مچا رہے ہوں گے. فورتھ دیکھیں یعنی چوتھا, ول چلڈرن ناٹ بی میکنگ نوائز ان دا کلاس روم. کیا بچے کلاس میں شور نہیں مچا رہے ہوں گے. دیکھیں جب ہم فرسٹ ٹائم کوئی بھی جملہ پڑھتے ہیں اس کو سلو میں پڑھا کریں, تاکہ آپ جب سلو میں پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی کے چانسز نہیں ہوتے, لیکن جب ہم فاسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے پہلے اس کو سلو پڑھنا ہے. جب سلو آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا تو اس کو بالکل تیزی سے بھی پڑھ سکتے ہیں. چلڈرن ول بی میکنگ نوائز ان دا کلاس روم. چلڈرن ول ناٹ بی میکنگ noise in the classroom. Will children be making noise in the classroom? Will children not be making noise in the classroom? But اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جملے یعنی فیوچر پروگریسو میں اکثر بولتے ہوئے ہماری زبان اٹک جاتی ہے یا ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو اکثر اگر مجھ سے ہو جائے تو آئی ایم سوری. اوکے, سو نیکسٹ دیکھیں, I will be starting my own business soon. اچھا میں نے اردو اوپر کی پڑھی تھی. اوپر کی اردو کیا تھی؟ بچے کلاس میں شور مچا رہے ہوں گے, بچے کلاس میں شور نہیں مچا رہے ہوں گے. کیا بچے کلاس میں شور مچا رہے ہوں گے؟ کیا بچے کلاس میں شور نہیں مچا رہے ہوں گے. ناؤ اٹس ٹائم فار تھرڈ ون, یعنی ہم تیسرے, آئی ول بی اسٹارٹنگ مائی اون بزنس سون. میں جلد ہی اپنا کاروبار شروع کر رہا ہوں گا. I will not be starting my own business soon. میں جلد ہی اپنا کاروبار نہیں شروع کر رہا ہوں گا. Will I be starting my own business soon? کیا میں اپنا کاروبار جلد ہی سٹارٹ کر رہا ہوں گا یعنی شروع کر رہا ہوں گا. Will I not be starting my own business soon? کیا میں اپنا خود کا کاروبار جلد شروع نہیں کر رہا ہوں گا. یہ عجیب اردو لگ رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, جب بھی یہ جملہ بنایا کریں اس سے پہلے کوئی ایسی چیز کا اضافہ ضرور کیا کریں جس سے جملہ بہتر ہو جائے, کیونکہ ہم نیگیٹو انٹروگیٹو میں یہ نہیں کر پاتے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے اگر میں کوئی جملہ اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو اس میں غلطی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جملہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں رہتا. صحیح ہے. نیکسٹ دیکھیں, many students will be making lame excuses. بہت سے بچے بہانے بنا رہے ہوں گے. Many students will not be making lame excuses. بہت سے بچے بہانے نہیں بنا رہے ہوں گے. Will many students be making lame excuses? کیا بہت سے بچے بہانے بنا رہے ہوں گے. Will many students not be making lame excuses? کیا بہت سے بچے بہانے نہیں بنا رہے ہوں گے. نیکسٹ دیکھیں, everybody will be making a fun of you. ہر کوئی تمہارا مذاق اڑا رہا ہوگا. Everybody will not be making a fun of you. ہر کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوگا یا نہیں بنا رہا ہوگا. مذاق بنانا کسی کا, میکنگ اے فن آف یو, تمہارا مذاق بنا رہا ہوگا یا اڑا رہا ہوگا. دو اردو ہیں. ول ایوری بڈی بی میکنگ اے فن آف یو. کیا ہر کوئی تمہارا مذاق بنا رہا ہوگا یا ہر کوئی تمہارا مذاق اڑا رہا ہوگا. ول ایوری بڈی ناٹ بی میکنگ اے فن آف یو. کیا ہر کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوگا یا ہر کوئی تمہارا مذاق نہیں بنا رہا ہوگا. نیکسٹ دیکھیں, At 10 o'clock tomorrow she will be working. کل 10 بجے وہ کام کر رہی ہوگی. At 10 o'clock tomorrow she will not be working. کل 10 بجے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی. At 10 o'clock tomorrow will she be working. کیا کل 10 بجے وہ کام کر رہی ہوگی. At 10 o'clock tomorrow will she not be working. کیا کل 10 بجے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی.
Vocabulary of the day. There are two vocabularies for you. First one, out of money. Out of money. It means I'm out of money. It means you don't have any money. या आपके पास पैसा नहीं हो. For example, I'm out of money. It means I don't have money. Okay. So basically out of money कब इस्तेमाल करेंगे? For example, आपसे किसी ने पूछा, ओ यार तुम्हारे पास पैसे हैं? Do you have money? Oh, I'm out of money. So you can say like this. Okay. You can say like this, I don't have money, but you can say it's like this, I'm out of money. सही. Vocabulary का इस्तेमाल करें. इस वीडियो के आखिर में आप वोकैबुलरी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट वोकैबुलरी देखें. इस लफ्ज़ को मैंने पिछले हफ्ते सुना सीरियसली. when one of my student, not my student, he is English native speaker, so he said to me, I am polyglot. So I was confused, what is the meaning of polyglot? So let me tell you, एग्जेक्टिव एंड नाउन. ये एग्जेक्टिव भी है, नाउन भी है. इसका मतलब होता है कोई बंदा बहुत सी ज़बानें जानता हो या बहुत सी ज़बानें बोलता हो. यानी बहुत सी ज़बानें जानता हो या बहुत सी ज़बानें बोलता हो. ये एग्जेक्टिव है और नाउन भी है. सो इसकी हमने सेंटेंस क्या बनाया? आर यू पॉलीग्लॉट? आर यू पॉलीग्लॉट? आर यू पॉलीग्लॉट? Mr. Arshad is polyglot. Okay. If I make a mistake in pronunciation, if I make any mistake in pronunciation, I'm sorry for this, because I have been trying this word since morning. I have been listening this word since morning, but still I'm confused. Am I right or not? Okay. So if I make any mistake, I'm sorry for this, because it's polyglot. I think I'm right. Okay. So the first assignment. Now it's time for assignment. आपको दो vocabularies दी हैं. First one, out of money, जिसका मतलब है पैसा नहीं होना, यानी पैसा आपके पास ख़त्म हो जाना या नहीं होना. दूसरा, polyglot, यानी बहुत सी ज़बानें जानने वाला. So आप इसको किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको बी वर्ब में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ. तो मगर उसमें आईएनजी नहीं लगाइएगा जिस तरह मैंने लगाया है. ये बी वर्ब्स कहलाते हैं, स्टेट वर्ब्स, तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप. फर्स्ट असाइनमेंट, हमारा पहला असाइनमेंट है, ज़रा देखें. When I get home, my dog will be sitting at the door waiting for me. मैं बी लगाना यहाँ पे भूल गया हूँ. My dog will be. ओके. याद रखिएगा यहाँ पे बी ज़रूर लगा लीजिएगा. नेक्स्ट देखें. इसकी ट्रांसलेट करनी है आपने उर्दू में या हिंदी में. नेक्स्ट देखें. It will not be easy to get out of the country. It will not be easy to get out of the country. नेक्स्ट देखें. Will you be going away? Will you be going away? And the last one you have to translate. Our best player is injured and won't be playing in the game on Saturday. Our best player is injured and will not be playing in the game on Saturday. Second assignment. फर्स्ट असाइनमेंट जो अभी मैंने लफ्ज़ जुमले पढ़े उसको आपने ट्रांसलेट करना है हिंदी या उर्दू में. सेकंड असाइनमेंट है, प्लीज़ मेक 5 सेंटेंसेस. आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव के आपने 5 जुमले बनाने हैं. कोशिश करें बना लें, तो इससे क्या होगा. लेकिन बनाने के, लिखने के साथ इसको बोलिएगा भी ज़रूर प्लीज़, क्योंकि बोलने से स्पीकिंग आती है, लिखने से नहीं आती. लिखने से सिर्फ आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी कि आप इंग्लिश लिख सकते हो. बोलना कब आएगा? जब आप लिखने के बाद उसे बोलो भी. ओके. एंड आल्सो यूज़ वोकैबुलरी इन द सेंटेंस. ये जो दोनों वोकैबुलरीज मैंने आज बताई, इसको भी सेंटेंस में इस्तेमाल करके मुझे दिखाएं. क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट, what European country is shaped like a boot? कौन सा ऐसा
ऐसी कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री ऐसी कौन सी थी जो जिसकी शक्ल जूते जैसी थी? तो इटलीज मैप, या इटली इज शेप्ड लाइक अ बूट। इटली इज शेप्ड लाइक अ बूट। ओके, सो सेकंड टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपने जवाब देना है इन दो सवालों का। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है? ओके, एंड द सेकंड, गरीब गरीब को बता रहा होता है, और मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, हर कोई ये जुमला इस्तेमाल कर रहा होता है जब उसको सैलरी मिलती है। कुछ लोगों की सैलरी मिलती है और फ़ौरन खर्च हो जाती है। कैसे? जैसे मिली और खर्च हो गई। कुछ लोगों के जो आखिरी के दिन होते हैं, लास्ट डेज, मंथ के आखिरी डे, एंड ऑफ द मंथ जिसे कहते हैं, या लास्ट वीक ऑफ द मंथ, तो उसमें आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, बॉस की बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम लोग किस तरह सरवाइव करते हैं ये हम ही जानते हैं, और अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि यार देखो यार, पैसे खर्च ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन मज़े की बात, आपने कभी नोट की है कि हमने कभी, आप हो या मैं हूँ, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। हमारी सैलरी ख़त्म बेशक पहले दिन हो जाए, जिस दिन मिले, 3 तारीख को सैलरी मिली या 10 तारीख को मिले, उसी दिन ख़त्म हो जाए, या 10-15 तारीख को जाके ख़त्म हो जाए, या 25 तारीख को जाके ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ऐसी बरकत रखता है कि वो हम किसी न किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं। बग़ैर पैसों के भी मैनेज हो जाता है, बेशक रो रो के हो या हंस हंस के हो, लेकिन हो जाता है। तो परेशानी, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। मुझे ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो। You are not alone, okay? You are not alone in this world, okay? Because we are all suffer, we are all suffering, we all are suffering this problem, okay? हम सब इस मसले से गुजर रहे हैं, क्योंकि जितने मुलाजिमीन होते हैं उनकी तनख्वाह लगी बली आती है। यानी एक आती है, पता यहाँ यहाँ जानी, इतने पैसे इधर देने, इतने पैसे इधर देने, इतने पैसे इधर देने, बचता सेविंग का कुछ भी नहीं है। और बुरा वक्त आ जाए तो अल्लाह ऐसे रास्ते बना देता, हमें टेंशन ही नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी कभी रोना आ जाता है, यार क्या ज़िंदगी, यार क्या ज़िंदगी। कभी अपने लिए कुछ कर ही नहीं सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सके, ये सोच के अक्सर टेंशन होती है। तो टेंशन नहीं लें, क्योंकि आप अकेले नहीं हो उस दुनिया में। और भी लोग हैं जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, इस दर्द से गुज़र रहे हैं। लोगों ने तो सर्दियों के कपड़े नहीं लिए, गर्मियों के कपड़े नहीं लिए, आप कहाँ हैं? अक्सर मिडिल क्लास लोग, 99% की बात बता रहा हूँ, जितने मैंने देखे मुझ समेत, मुझे नहीं लगता मैंने 2 सालों में अपने कपड़े ख़रीदे हों। मुझे नहीं लगता मैंने 2 सालों में अपने कपड़े ख़रीदे हों, या मिडिल क्लास में मैंने किसी को देखा उसने कपड़े ख़रीदा। हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो सैलरी आती है वो खर्च हो जाती है, लेकिन फिर भी एक खुशी है चेहरे पे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ऐसे दे रहा है जैसे किसी से मांगने, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता अल्लाह। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है, हमारा खर्चा 30,000 होता, हमारी सैलरी 20,000 होती है। हमारा खर्चा 30,000 होता, हमारी सैलरी 15,000 होती है। लेकिन अल्लाह पूरे कर रहा होता, बगैर किसी मांगे, बगैर किसी के मदद लिए, बगैर हमारे काम चल रहे, हमारे अखराजात, हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह चला रहा है। ये गॉड नोज बेटर, ये किस तरह हो रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल मेरा जो सेकंड है वो इसी से रिलेटेड है। सॉरी इतना कुछ बोलने के लिए, जज्बाती हो जाता कभी कभी। व्हाट टू डू व्हेन यू रन आउट ऑफ मनी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ? आप क्या करते हो जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं महीने के आखिर के दिनों में, यानी महीना ख़त्म नहीं हुआ और आपके पैसे ख़त्म हो गए? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ शेयर दिस, क्योंकि हम सबका दर्द और तकलीफ़ एक ही है। तो शेयर करने से तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी, टेंशन नहीं लें। ओके, सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस एंड आई विल शेयर माइन। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स।
گولڈن ورڈز، آج کے سنہری الفاظ جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو سن کے مزہ آ جائے گا. ذرا دیکھیں. Isn't it sad when you get hurt so much you can finally say I am used to it. جب بڑا ہی پیاری بات کہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. کیا یہ اداس کی بات نہیں؟ کیا یہ اداسی کی بات نہیں؟ کیا یہ اداس نہیں کر دیتا جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہو، بہت زیادہ ہرٹ ہو چکے ہوتے ہو، بہت زیادہ دکھی اور تکلیف سے گزر چکے ہوتے ہو. یو کین فائنلی سے، اور آپ آخر کار یہ کہتے ہو آئی ایم یوز ٹو اٹ، میں اس کا عادی ہو گیا ہوں. اکثر دکھ سہتے سہتے آپ یہ فائنلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہو، اپنے آپ سے کہہ دیتے ہو یار اب تو میں اس کا عادی ہو گیا ہوں. ایک اور گولڈن ورڈز دیکھیں. یہ ایگو از جسٹ لائک ڈسٹ ان دا آئیز. یہ جو انا ہے یہ ایک مٹی ہے جو آنکھوں میں جیسے مٹی آ جاتی، اس طرح یہ انا کا مسئلہ ہے. انا جو ہے بالکل اس طرح ہے جیسے آنکھوں میں مٹی آ جانا. وداؤٹ کلیننگ دا ڈسٹ، بغیر صفائی کیے، یعنی بغیر مٹی کو ہٹائے، بغیر مٹی کو اگر آنکھیں نہ دھوئی جائیں، مٹی کو صاف نہ کیا جائے، آنکھوں سے نہ نکالا جائے، وی کانٹ سی اینی تھنگ کلیئرلی. ہم صاف طور پہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. دا ایگو سو کلیئر، دا ایگو اینڈ سی دا ورلڈ. تو اپنے انا کو صاف کرو اور دنیا کو دیکھو. یہ جو انا کا مسئلہ ہے یہ اس طرح ہے جیسے مٹی آنکھوں میں آ جانا. بغیر مٹی کو صاف کیے آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو لازماً پہلے آپ اپنی انا کو صاف کریں، اس کے بعد دنیا دیکھیں. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو آپ دنیا نہیں دیکھ سکتے، آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ دبے رہیں گے، پریشان رہیں گے. تو پلیز یہ جو ایگو ہے اس کو ختم کریں اپنے اندر سے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.